आप सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपको कश्मीर में घटी एक सच्ची घटना के बारे में बता रही हूँ, जहाँ पर आतंकवादियों ने कश्मीरी हिंदू लड़की को 2 टुकड़ों में आरा मशीन में डालकर काट दिया था। भारत विभाजन के समय ही अंबेडकर जी ने कह दिया था कि हिंदू मुस्लिम एकता नामुमकिन है। मुस्लिमों को केवल इस्लाम में निष्ठा है और अगर ये यहाँ पर रहे तो एक ना एक समस्या बनी रहेगी। अंबेडकर जी की आशंका बिल्कुल सही थी। अब देखिए मौलाना सैयद अहमद बुखारी जी का फरमान। हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, हैदराबाद, असम में मुसलमान बहुत हो गए हैं और वहाँ से गैर मुस्लिम लोग हट जाएं, क्योंकि हमारे बीच में उनका रहना हराम है। नहीं तो हम ऐसा करेंगे जैसा कश्मीर में हमने हिंदुओं के साथ किया। बुखारी जी मान रहे हैं कि कश्मीर से उनके लोगों ने ही कश्मीरी हिंदुओं को भगाया। ऐसी ही अब ये दूसरे स्टेट के पलायन की बात कर रहे हैं। इन्होंने कश्मीर में क्या किया उसकी घटनाओं के बारे में मैं साझा कर रही हूँ। कश्मीर में क्रूरता की सारी हदें पार हो चुकी थी जब मुस्लिमों को पता लगता था कि अमुक आदमी हिंदू है तो हिंदू लोगों को गाजर मूली की तरह से काट दिया जाता था या गोली मारकर हत्या कर दी जाती थी। एक महिला जो 20 साल की थी, उसका नाम गिरिजा टिक्कू था, जो कश्मीर की रहने वाली थी। उसका अंत छग छोड़ देने वाला और दुखी करने वाला है। कश्मीरी हिंदू लड़कियों का अगवा करके सामूहिक बलात्कार करना इन मुस्लिम लोगों का मौलिक अधिकार बन गया था, जिस कारण वहां रहने वाले कश्मीरी हिंदू अपनी व अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए कश्मीर छोड़ दे। उन्होंने एक कश्मीरी जिंदा हिंदू महिला को आरा मशीन पर रखकर चीर दिया, जिससे वहां पर रहने वाले हिंदू कश्मीरी दहशत के कारण कश्मीर से पलायन कर जाए। ये घटना सुनकर मन कांप जाता है। यदि गिरिजा टिक्कू इस संसार में जिंदा होती तो मेरे ख्याल से इस तरीके से अपने मन के भाव प्रकट करती और हिंदुओं को चेतावनी देती कि हिंदुओं अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए इन आतंकवादियों से निपटने का तरीका सोच लो, अन्यथा जैसा मेरे साथ किया गया है ऐसा ही तुम्हारी बहू बेटियों के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ जो बर्बरता हुई उसको सुनकर भी आप लोगों ने अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कोई उपाय नहीं किया, तो आप लोगों के साथ भी या आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ भी ऐसा ही होगा। ये मैं विश्वास से कह रही हूँ, क्योंकि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 2 हिस्से किए गए थे उस समय भी पाकिस्तान में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। यहाँ तक कि जो ट्रेन लाहौर से दिल्ली आई उसमें सभी सिर कटी लाश थी। गिरिजा टिक्कू की भतीजी ने उनके साथ की गई बर्बरता की कहानी ट्विटर के माध्यम से भी साझा की। गिरिजा टिक्कू बारामूला जिले में अरीगाम गाँव की रहने वाली थी। वर्तमान में अरीगाम बांदीपुरा जिले में स्थित है। वह उस वक्त एक सरकारी स्कूल में लैब सहायिका का कार्य करती थी। परिवार में 60 साल की बूढ़ी माँ, उसके 26 वर्षीय पति, एक 4 साल का बेटा और एक 2 साल की बेटी थी। कश्मीर में इतना आतंकवाद बढ़ गया था कि वहां पर हिंदू लोगों का रहना मुश्किल हो गया था। दिन में खौफनाक घटनाएं घट जाना आम बात हो गई थी। रातें करवटें बदलकर गुजारी जाती थी, क्योंकि कुछ नहीं पता था कि आतंकवादी अपनी बंदूकों के साथ कब और कहां से आ जाए और लड़कियों को अगवा करके ले जाए, कीमती सामान ले जाए, आदमियों को पल भर में मार देना उनके दाएं हाथ का काम था। कोई रहम नहीं था। बस उन्हें ये पता होना चाहिए था कि अमुक आदमी हिंदू है। यहाँ तक कि आतंकवादी उस हिंदू आदमी के घर में घुस जाते थे, उनका सामान लूटते थे और गोली मारकर चल देते थे। ऐसा नहीं था कि मोहल्ले में नहीं पता चलता था। हिंदू लोग तो डर के मारे दुबक जाते थे और जो मुस्लिम लोग थे और घटना को देख रहे होते थे वे इस घटना को रोकने के लिए कभी भी आगे नहीं आए। या तो बंदूक की नोक से वह डर गए या एक तरफ से उनकी मन में सहमति थी कि हिंदू इस कश्मीर को छोड़ दें। और कई बार तो पड़ोसी मुस्लिम ही हिंदू घरों के बारे में आतंकवादियों को सूचना दे देते थे। इसलिए गिरिजा टिक्कू कश्मीर छोड़कर जम्मू आ गई। उन्होंने अपना वेतन भी नहीं लिया था। कश्मीर में वह लैब असिस्टेंट का काम करती थी। कुछ दिनों के बाद उनके जानने वाले ने उनको बताया कि कश्मीर में अब शांति है, तुम वेतन लेने के लिए आ जाओ। वह वेतन लेने के लिए 11 जून 1990 को कश्मीर चली गई। वहां पर वह अपने एक सहकर्मी मुस्लिम के घर मिलने गई। उनको नहीं पता था कि आतंकवादी पीछा कर रहे हैं। जब वह सहकर्मी के घर से जाने के लिए बस में बैठी तो 5 आतंकवादी आए। इसमें से एक उनका सहकर्मी भी था। वे सब गिरिजा टिक्कू को खींचकर अपने साथ टैक्सी में डालकर ले गए। उन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। जब वह बिल्कुल मरणासन स्थिति में पहुंच
गई तो इतने से ही उनका मन नहीं भरा। उन्होंने विभित्सा की सारी हदें लांघते हुए जिंदा शरीर को मशीन में डालकर 2 भागों में काट दिया। जो कुछ बचे कुचे हिंदू उन दिनों कश्मीर में अभी भी रह रहे थे, वे इस घटना से दहशत में आ गए और उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, सामान छोड़ दिया, अपने पशु भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद बाग बगीचे सब कुछ छोड़ दिया। कश्मीर में जंगलराज हो गया था। हिंदू लोग वहां से पलायन करके जम्मू में जाकर टेंट में रहने लगे। कश्मीर के प्रतिष्ठित अमीर हिंदू लोग अपने पुरखों की जमीन को छोड़कर या तो टेंट में रहने के लिए मजबूर थे या अपने रिश्तेदारों के यहाँ देश के अलग अलग भागों में चले गए। ये कहानी नहीं, एक सत्य घटना है जो सन ज्ञान में है। आतंकवादियों ने तो न जाने कितने गिरिजा टिक्कू का बलात्कार किया होगा और न जाने कितनों को अपने घर में कैद किया होगा, न जाने कितनों का धर्म बदला होगा और न जाने कितनों का कत्ल किया होगा। ये सोचने की बात है कि कश्मीर में अगर बाहर से आए आतंकवादियों का कहर था तो उन आतंकवादियों ने वहां रहने वाले मुस्लिमों को क्यों छोड़ा? क्या वे हम मुस्लिम थे इसलिए, या वे आतंकवादियों का साथ दे रहे थे इसलिए? गिरिजा टिक्कू जिंदा होती तो इस प्रकार से इसका वर्णन करती। अब सवाल ये होता है कि ये आतंकवादी कौन थे और इनका क्या मकसद था, जो कि वे हिंदू लोगों के विरोधी हो गए। मकसद साफ है, हिंदू लोगों को उनके शहर या गांव से भगाना, उनकी संपत्ति व उनकी लड़कियां और औरतों पर कब्जा करना। अब आप भी सोचिए कितना भयानक सीन होगा जब एक इंसानी शरीर के 2 टुकड़े करके फेंक दिया जाए। ये कार्य तो राक्षस लोग करते हैं। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर दोषारोपण करने में लगे हैं। हिंदू कश्मीरियों के मन की व्यथा तो वही जानते हैं जिनके घर के लोगों को इन आतंकवादी। इसलिए हिंदुओं, अपनी जाति पाति को छोड़कर एक साथ हो जाओ, एक दूसरे का साथ दो और अपने मोहल्ले में चौकस रहो। इनको अपनी कॉलोनियों में बसने दोगे तो आपको उस मोहल्ले से पलायन करना पड़ेगा। सोच लो। यदि आपको कश्मीर की यह झकझोर देने वाली घटना के संबंध में मेरी पोस्ट अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें।